नंबर 4 पैसेज की तरफ आते हैं। दैट वाज नॉट एंड, मैं बाकी चीज़ों में भी तो मार्क्स लेके इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकूँगा इंशाल्लाह। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पैसेज नंबर 4 है और इसको देखते हैं वो क्या कहता है। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट द प्रोफेशंस। मैं टाइमर ज़रा लगा लूँ प्लीज़, 1 मिनट। इस वक्त मेरे पास टाइमर जी स्टार्टेड, ठीक है। अब मैं आता हूँ नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ हैज़ द टीचिंग प्रोफेशन चेंज्ड ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है। इट हैज़ बिकम लेस इंपॉर्टेंट स्टडी, ये तो यहीं से मुझे पता लग गया कि है ही नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिकम मोर एक्सक्लूसिव एंड एलीट, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, ये तो देख के पता चल रहा है ऐसा नहीं है। तो अब ज़रा हम देखते हैं। इट हैज़ एक्सपेंडेड एंड बिकम, ठीक है, हैज़ के साथ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये मुझे लग रहा है। इट हैज़ रिमेन्ड स्मॉल एंड हाई स्किल, नहीं ये तो नहीं है। इसका मतलब मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, लेकिन हमने देखना तो है ना पैसेज, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स फ्रॉम अ स्मॉल हाई स्किल प्रोफेशनल कंसर्न्ड विद द मिनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। देखें वही बात कर दी गई कि लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस की, ठीक है। और पहले ये स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन से मिनॉरिटी से निकलकर, मिनॉरिटी पॉपुलेशन से निकल कर ये लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक बन गए। तो ये तो देख के पता चल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सेकंड वाले की तरफ आते हैं, और ये मैंने किया तकरीबन 40 सेकंड के अंदर। सेकंड वाले की तरफ आते हैं कि द पैसेज सजेस्ट दैट मॉडर्न टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, ये मैं डायरेक्ट पैराग्राफ पे आऊँगा, मैं टाइम क्यों ज़ाया करूँ। द प्रोफेशन has a great and honorable tradition extended from the dawn of history until recent times. But any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but instill such beliefs and prejudice as are thought useful by his employees. थॉट यूज़फुल। अब मैं ज़रा ऑप्शंस पे देखूँ, मैंने पढ़ तो लिया, जो कि रीडिंग की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। द पैसेज सजेस्ट दैट मॉडर्न टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू, क्या किस चीज़ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे पास 40 सेकेंड हो गए हैं, 40 सेकेंड। इंस्पायर स्टूडेंट विद देयर ओन बिलीव्स, नहीं अपने बिलीव से तो नहीं ना। चैलेंज द बिलीव्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, ना। टीच वट एवर दे थिंक इज़ यूज़फुल, नहीं, शायद लग रहा है। इंस्टिल बिलीव्स अप्रूव्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स, इंस्टिल बिलीव्स अप्रूव्ड बाय, जी हाँ, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये देखिएगा ज़रा। बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but instill such beliefs and prejudice as are thought useful by his employers, लिखा हुआ है। तो ये मुझे यही लग रहा है कि जनाब इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि ऑप्शन दूसरे होंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ। इन फॉर्मर डेज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ टीचर्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अच्छा, फॉर्मर डेज में क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, डायरेक्ट इधर आते हैं। तो देखते, इन फॉर्मर डेज अ टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज और विजडम टू हुज वर्ड्स मैन वुड एक्सेप्शनल नॉलेज एंड विजडम। बस ठीक है, जल्दी से इधर आके देखते हैं नंबर 3 पे। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, नो। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सेप्शनल एंड वाइज, जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी लग रहा है इसके ऊपर। 20 सेकंड के अंदर तो मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपके लिए मैं इसे भी देख रहा हूँ। दे वर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म द, नहीं। दे वर एक्सपेक्टेड टू, सब बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया जी। नेक्स्ट, ऐसे इसी तरह भी होता है कि आप इसको कर सकते हो साथ। मैं दोबारा बताता चलो बेटा कि मैंने इनको नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपके सामने एक रियल फीलिंग लेके आना चाहता हूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं इस पैसेज को इस अंदाज से कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट या एक आम इंसान जिसकी प्रैक्टिस रीडिंग की होती है, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, वो उस तरह से कैसे उसे कर सकता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। टाइम मेरे पास कम है, तो उसे गलना में लाते हाथ धुन दिए। हाउ वर टीचर इन एंटीक्विटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे टॉट। हाउ वर टीचर्स ट्रीटेड इन एंटीक्विटी। अब यहाँ पे इधर देखते हैं, डायरेक्ट पैसेज पे आते हैं। अच्छा जी,
In antiquity, teachers were not an organized profession and no control was exercised over what they taught. Teachers were not an organized profession और कंट्रोल कोई एक्सरसाइज नहीं था कि जो वो पढ़ाते थे उस पर। ठीक है, ये पता चल गया हमें। आइए अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। टीचर्स वर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज़, नहीं ये तो गलत है। दे वर फ्री टू टीच वट एवर दे वॉन्ट, मुझे लग रहा है यही होगा। 30 सेकेंड हो गए मैंने उसके अंदर तो उसे कहना, मुझे ये लग रहा है। खैर, दे वर पनिश्ड, नहीं पनिश को हाथ दूंगी। दे वर सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड बाय सोसाइटी, सपोर्ट तो किया जाता था लेकिन टीच करने में वो फ्री थे, हमने अभी ये लाइन में पढ़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट हैपन टू सोक्रेट्स एंड प्लेटो फॉर देयर टीचिंग्स, हाँ इनको मेरे ख्याल से पनिश किया गया था, आई थिंक मार दिया गया था, कुछ ऐसा था, लेकिन मैं नहीं जानता। अब देखते हैं इधर। It is true that they were often punished afterwards for their subversive doctrines. Socrates was put to death and Plato is said to have been thrown into the prison. देखा, वही बात मैंने बोली। 20 सेकंड में सॉल्व कर लिया इसे हमने। नंबर 5 पे आ जाओ। They were given prestigious awards, नहीं। They were exiled from their communities. एग्जाइल तो नहीं, एक को मारा भी गया था। They were imprisoned and executed, ये लग रहा है मुझे। ठीक है, यही है, सेलिब्रिटी हीरोज़ तो नहीं थे। नंबर 6 पे आए जल्दी से। नंबर 6 मैं देखूँ मेरे पास टाइम, जी हाँ, अभी सिर्फ मैंने 4 मिनट हुए और 4 मिनट में 4.5 मिनट में अच्छा सा कर लिया। 5 मिनट में 5 हो गए हम। द पैसेज सजेस्ट दैट एंशियंट टीचर्स वर पनिश्ड फॉर फॉलोइंग सोसाइटी नॉर्म्स, नहीं ये गलत है, सोसाइटिकल नॉर्म्स तो नहीं थे। टीचिंग सबवर्सिव आइडियाज़, यानी ख़ास किस्म के एक इनकलाबी आइडियाज़ के ऊपर पढ़ाने पे लग रहा है, लेकिन देखते हैं। रिमेनिंग साइलेंट, नहीं, अगर साइलेंट रहना था फिर सज़ा थोड़ी मिलनी थी। कंप्लाइंग विद अथॉरिटी, कंप्लाई मतलब साथ मिलकर चलना, नहीं साथ मिलकर चलते फिर सज़ा थोड़ी मिलती, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, ये इस तरह आइडियाज़ भी यूज़ किए करने हैं माइंड के, ताकि आपको पता चले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स इन एंटीक्विटी, डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, हमने पढ़ा था, मैं एक दफ़ा फिर देखना चाहता हूँ। इन एंटीक्विटी टीचर्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन एंड नो कंट्रोल वाज एक्सरसाइज ओवर व्हाट दे टॉट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया एक दफ़ा दोबारा। अब ज़रा दोबारा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स इन एंटीक्विटी। दे वर रेवरेड एंड अनक्वेश्चनड, तो ये लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं। 10 सेकंड्स में मुझे लग रहा है यही है। दे वर ऑप्रेस्ड, नहीं। डिस्क्राइब द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स एंटीक्विटी के अंदर ना, वो तो फ्री थे, जो चाहे पढ़ाए, तो फिर ऑप्रेस क्यों करना है। दे वर सेलिब्रेटेड फॉर देयर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, नहीं। दे वर मार्जिनलाइज्ड एंड इनसिग्निफिकेंट, नहीं 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 जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की तरफ आते हैं जी। नंबर 8 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। मॉडर्न टीचर्स का प्राइमरी रोल क्या है, हमने पढ़ा था आई थिंक इस बारे में, लेकिन चलें फिर दोबारा देख लेते हैं। मुझे जेन में आया, मेरे पास टाइम आया था, मैं क्यों ना देखूँ। मॉडर्न टीचर्स वाली बात किधर थी। Modern teachers, the profession has a great honorable tradition, sharply the function of the things, but instead in former days this, ये former days इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगी नहीं सारी चीज़ें। मॉडर्न वाली बात यहाँ पे कहाँ है। टीचिंग मोड इवन मोस्ट प्रोफेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम द स्मॉल लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक। मॉडर्न डेज़ में तो ये लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक है, ये तो समझ आ रही है। मेरे पास 30 सेकंड हो गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आज के टीचर्स की अगर बात की जाए। हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड, बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स इज लाइकली टू बी, यानी प्रीडिसेसर्स की बात मानेगा तो वो ज़्यादा जो है वो शार्प अवेयर होता है कि दैट इट इज़ नॉट द फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक्स, बट इंस्टिल सच बिलीव्स आर एंड प्रेजुडिस एज थॉट यूजफुल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। वो कहता है जी जो यूजफुल लगते हैं बट इंस्टिल, ये मैं बात दोबारा पढ़ना चाहूँगा। मेरे पास 40 सेकंड हो गए हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी क्योंकि इसमें मुझे पढ़ना और पड़ेगा, ये भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नंबर 8 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स। मॉडर्न टीचर क्या है, चैलेंज अथॉरिटी नहीं है, प्रमोट सबवर्सिव डॉक्ट्राइंस, सबवर्सिव डॉक्ट्राइंस, सबवर्सिव
व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स? आई थिंक हमने 7 किया था, 8 नहीं किया था। ये वही है, हाँ ये तो वही है। नंबर 9 पे आए जी, टाइम नहीं वेस्ट करना जी। हाउ हैज़ द टीचिंग प्रोफेशन बीन परसीव्ड हिस्टोरिकली? कैसा इसको परसीव किया गया हिस्टोरिकली? तो एन अनइम्पॉर्टेंट एंड नहीं, ये तो गलत है। अ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट प्रोफेशन नहीं, गलत है। अ ब्रांच ऑफ मिलिट्री नहीं, गलत है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। एज हाईली स्किल्ड एंड रिस्पेक्टिव, ये मैंने 20-30 सेकंड में कर लिया क्योंकि अपने पैराग्राफ तो पूरा पढ़ लिया ना। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन ओवर टाइम? टाइम कम है। अच्छा, स्टैग्नेंट विच टर्म? स्टैग करने वाली नहीं, ये तो नहीं है। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से रिग्रेस की तरफ आना, निकालने वाली नहीं, ऐसा नहीं है। इररेलेवेंट भी नहीं है, ये डायनामिक होगा मेरे ख्याल से। अब मेरे पास टोटल जो टाइम है यानी 9 मिनट्स के अंदर मैंने ये सारा कर लिया। अब एक रहता है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे पास 6 मिनट है, लेकिन मैं इसको अच्छे अंदाज से देख सकता हूँ, तो मैं इसको 4 मिनट दे देता हूँ ताकि अगली जगहों पर मैं टाइम बचा लूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसिव, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स? मॉडर्न टीचर्स का प्राइमरी रोल क्या है? ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स, मैं दोबारा पैसेज पढ़ना चाहूँगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स? यहाँ पे मॉडर्न वाला पढ़ा था हमने। बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks। मतलब वो ये नहीं पढ़ाएगा जो वो सोचता है, but instill such beliefs, लेकिन वो ऐसे beliefs को लाजमी बच्चों के अंदर लेके आना चाहेगा और ऐसे prejudice को, हसद को as are thought useful, जो कि यूज़फुल समझे जाते हैं बाय हिज एम्प्लॉयर्स, उसके एम्प्लॉयर्स यानी बड़ों की तरफ से, ठीक है, यानी प्रीडिसेसर्स की तरफ से। अब मुझे लगता है मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। नंबर 8 पे वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसिव, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडर्न टीचर्स? चैलेंज अथॉरिटी नहीं है। टू प्रमोट सबवर्स डॉक्ट्राइन्स, अकायद नहीं, ये तो नहीं होगा ना। टू रिमेन साइलेंट ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, अप्रूव्ड बिलीव जो उसके प्रेडिसेसर्स की तरफ से हुए वो उनके ऊपर जो है ना वो इंस्टिल करने के लिए वो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका राइट है। तो आइए अब ज़रा आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर्स क्या क्या है। नंबर 1, पहले वाले का सी है, दूसरे वाले का डी है। आइए देखते हैं, और ये देख लें मैंने सिर्फ 11 मिनट में, हाँ जी 11 मिनट में कर लिया है सी और डी, जिसमें दरम्यान में आपसे गल भी की थी है ना सी और डी। पहले वाले का क्या है? सी, और वाह गुड। दूसरे वाले का डी है, वेरी गुड रेहान भाई, सही हो गया 2 आपके। उसके बाद आते हैं 3 और 4। 3 और 4 की बात करते हैं तो जनाब उसमें बी और बी है, और ये ज़बरदस्त हो गया। 3 और 4 में बी और बी है, देखते हैं। 3 में बी, वेरी गुड रेहान भाई, वेरी गुड। और 4 में भी बी है, वेरी गुड। अब 5 और 6 में देखते हैं। 5 और 6 की जब बात करते हैं तो उसमें सी और बी है, सी और बी, सी और बी। लीजिए 5 है, सी बिल्कुल ठीक है। 6 वाले में बी। 8 वाला मुझे पता है मैंने सही किया है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे प्रीडिसेसर्स की बात हो रही थी तो मैंने वो ठीक किया है, मुझे अभी भी ये लग रहा है इंशाल्लाह, मुझे बिलीव है अपने आप पे इंशाल्लाह। नंबर 7 का ए है, और ये देखें हाँ आ गया। 7 का ए है और 8 का सी है। 7 का ए है और 8 का सी है। 7 का ए है और 8 का सी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखा ना मैंने सही बोला था। 9-10 की बात करते हैं तो 9-10 में हमारे पास भाइयों और बहनों सी और सी। 9-10 में सी और सी और फिर उसके बाद सी। अरे यस, इसका मतलब है कि रेहान भाई ने इसमें से 20 ओवर 20 मार्क्स हासिल कर लिए। वेरी गुड, ठीक है।